नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वायु के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, पिछला वीडियो जो है बनाते बनाते कुछ तकनीकी इशू आ गई थी, जिस वजह से जो है वीडियो को जो है रोकना पड़ा। तो उसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 5 क्वेश्चन नहीं देख पाए थे। तो चलिए हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहीं से जो है कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में जो है आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक से एक बेहतरीन सवाल और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन सब आज है, जो एकदम ट्रिक से जो है 2-2 सेकंड में हो जाने वाले क्वेश्चन सब है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में जो है आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल, और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो जो है जो तकनीकी इशू के कारण जो है छोटा ही बना था, तो उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे। तो और 6-7 मतलब यहीं पे हमने छोड़ा था। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से टर्म तक रहे, अनंत तक रहे, तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए करना क्या है कि इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न रहे तो जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसको 2 भागों में आपको तोड़ना है। 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसे गुना करने पे जो संख्या रहे, जैसे अभी यहाँ 20 है तो 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 संख्या के ऐसे रूप में तोड़ना है कि उसको गुना करने पे, दोनों संख्या के गुना करने पे 20 आ जाए और अंतर हमेशा 1 रहना चाहिए। याद रखिएगा, डिफरेंट जो है अंतर इसमें हमेशा कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। ठीक है। तो सोचिए 2 संख्या ऐसी बताइए जिसको गुना करने पर 20 आए और जोड़ने पर जो है गुना करने पर 20 आए और डिफरेंट जो है अंतर 1 हो। आप बोलोगे सर 4 और 5 लीजिए, 4 गुने 5 करेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 और 5 का अंतर हो जाएगा 1। होगा कि नहीं? आप कहोगे जी सर होगा। अब क्या करें? अब देखो मेरे दोस्त, करना क्या है कि अब जो है आपको देखना है कि चिन्ह क्या चीज़ का दिया है, प्लस का कि माइनस का। अगर चिन्ह प्लस का दिया है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा, अगर चिन्ह माइनस के रहेगा तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छा से समझ लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और डॉट 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 एंड तक रहे, ठीक है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको उस संख्या को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका जो है गुना करने पे वो संख्या आ जाए और दोनों संख्या के बीच का जो है डिफरेंट हमेशा 1 रहना चाहिए। और तब अगर क्वेश्चन प्लस वाले फॉर्मेट में है तो आपका जवाब जो है बड़ी वाली संख्या होगा, और अगर क्वेश्चन जो है माइनस वाले फॉर्मेट में है तो जवाब क्या हो जाएगा? छोटी वाली संख्या। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक उसी टाइप का प्रश्न जो है नीचे देखिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इस प्रकार से। सबसे पहले तो है इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन कितने बच्चे इसमें घबरा जाएंगे? कारण क्या है कि उनको ना जल्दी से 2 को संख्या ही दिखाई नहीं देगा जिसका गुना करने पे 2 आए और अंतर 1 आए। तो मेरे दोस्त 1 गुने 2 तो कर सकते हैं ना, 1 गुने 2 तो कर सकते हैं। 1 में 2 से गुना करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। और डिफरेंट देखो, 1-2 का अंतर कितना है? 1। अंतर हमेशा 1 ही रहना चाहिए, है ना। तो अंतर 1 है तो प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, यानी इसका जवाब क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 2। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे एक उसी टाइप का 2 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 56 है, कितना है? 56। अब आपको 56 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 ऐसी संख्याओं के रूप में इसको गुणनखंड करना है कि उसका गुना करने पे 56 आए और दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या तोड़ेंगे आप? बोलिए। आप कहोगे सर 7 गुने 8 कर दीजिए, 7 × 8 = 56 और 7-8 का अंतर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। अब बस दरफड़ी में जो है ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 8 मार दीजिएगा, यहाँ देखना है भाई साहब कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तब बड़ी वाली संख्या, यहाँ क्या है? यहाँ माइनस है, तो आंसर क्या होगा? छोटी वाली संख्या होगा, जो कि है 7, है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसी टाइप का हुबहू क्वेश्चन जो है आपका नीचे है। देखिए √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इस प्रकार से है। तो 6 है, 6 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका गुना करने पे तो 6 आना चाहिए और साथ ही साथ अंतर 1 होना चाहिए। आप कहोगे सर ये क्या आप बच्चे वाली बात कर रहे हैं?
तोड़ दीजिए 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 2 3 का अंतर 1। क्या चाहिए, माइनस की प्लस? आप बोलोगे माइनस, तो डिफरेंट क्या हो, मतलब माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या जो कितना है 2, और जो है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अभी आपके सामने एक उसी फॉर्मेट में जो है एक नया टाइप क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, रूट अंडर 2 गुना में हो गया, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर डॉट 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 इन्फिनिटी तब तक गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जब भी कोई भी नंबर जैसे ये रहे, ठीक है ना, रूट में रहे और इन टर्म तक रहे, तो उसका जवाब जो है वही होता है। यानी कहने का अर्थ है कि रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 पूरा जिंदगी भर लिखते रहिए, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। याद रखिए कब, जब इस प्रकार से रहे और एन टर्म तक इन्फिनिटी तक रहे तब। ठीक है मेरे, समझ रहे, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर से देखिए, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 इस प्रकार से एन टर्म तक रहे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा जो रहेगा रूट में वही। यानी यहाँ 2 है तो 2 ही हो जाएगा, 3 रहता तो 3 ही, 5 रहता तो 5 ही। लेकिन कब ऐसा कब करेंगे, अगर यही में जो है ये चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा, डॉट डॉट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो बातें बदल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है जी, डॉट 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 एन टर्म तक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम नीचे, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 डॉट 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 एन टर्म तक गया है, तो जवाब क्या हो जाएगा। अब बताइए, आपको 1 सेकंड भी लगा होगा इसको बताने में, तुरंत बता देंगे कि सर जवाब तो वही होगा, यानी 5 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने आ गया एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये डॉट 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 इसमें नहीं है। कितने बच्चे अरबर आज कहीं 3 मार दिए होंगे, कितने बच्चे 3 मार दिए बोलिए तो। इसका जवाब भाई साहब 3 नहीं होगा। देखिए 3 वाला के लिए मैंने बताया कि जब वो संख्या जो है इन्फिनिटी टर्म तक या एन टर्म तक रहे तब जो है आपको करना है। यहाँ जो है फिक्स है कि यही 3 को है, ये है, तो इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या एनी नंबर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे हम ए के फॉर्मेट में बताते हैं, ए इस प्रकार से रहे, जय को रहे, तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करना है मेरे दोस्त कि रूट गिनिए, चाहे वो संख्या गिनिए, क्या को है दिया हुआ, 1 2 3, यहाँ 3 को दिया हुआ है ना, तो आप कहीं अलग 2 के पावर 3 कर लीजिए। हमेशा 2 के पावर ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है, ये वर्गमूल है, ठीक है ना। तो 2 के पावर 3, 1 2 3 करेंगे, 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ना, तो ये हुआ 8। अब क्या करना है कि ऐसे खींचिएगा बटा पावर में ये 8 और नीचे 1 कम कर देना है, मतलब ऊपर 1 कम कर देना है 7, यानी इसका जवाब हो जाएगा a के पावर 7 बटा 8। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ रूट 3 3 3 इस प्रकार से 3 बार है, तो जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो संख्या रहेगा वही लेना है, 3 तो लेना ही लेना है। उसके बाद 1 2 3, 3 को संख्या है ना, तो 2 के पावर 3 करेंगे, कुछ भी रहे हमेशा 2 के पावर ही करना है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 1 कम करके ऊपर लिख देना है, यानी 7 और नीचे क्या हो जाएगा 8, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा 3 के पावर 7 बटा 8, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे, कुछ भी रहेगा, कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ठीक है, तो जवाब क्या होगा इसका, तो जवाब इसका होगा ऐसे यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। अब गिनिए कितना, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4, और ऊपर जो है 2 के पावर 4 और -1 लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब 1 घटा देना है। तो इतना हमको लफड़ा नहीं करना है, 2 के पावर 4 जल्दी से सोच लेना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 5 के पावर नीचे तो 16 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 15, 1 हमेशा ऊपर कम कर देना है, यानी 5 के पावर 15 बटा 16 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। अगर इसको फार्मूला अगर लिखना चाहिएगा, जैसे कुछ भी अगर इस प्रकार से रहता है तो आप फार्मूला लिखना चाहेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ए के फॉर्मेट में है तो ए लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ n-1 किसका n, 2 के पावर n अब -1 अब बटा में 2 के पावर n होगा, जहाँ n क्या होगा, n जो है ये संख्याओं की, मतलब जो संख्या रहेगा उसकी संख्या, ठीक है ना, कि क्या वो दिया हुआ है, कितने बार वो रिपीट हुआ है।
तो उतना जो है फार्मूला एन फेन आपको याद नहीं रखना है। आपको मैंने क्या समझाया कि जो संख्या दिया हुआ है उतार लीजिए एकदम जैसे के तैसे, उसके बाद जो है गिनिए कितनी संख्या है 1 2 3, तो बस 2 के पावर 3 सोच लीजिए कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, तो 8। 2 के पावर 3 8 हुआ, तो बस एक ऊपर एक जो है कम करके ऊपर लिख देना है, नीचे वही संख्या 8 रहेगा, यानी 7/8। जैसे एक देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी डॉट 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 तक नहीं है, तो क्या है जो संख्या है सो तो लिख देंगे, 2 लिख दिए। कितना 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। ठीक है, फिर से समझिए, ये नहीं समझिए कि 2 2 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 के पावर 5 है। ये जो पावर वाला जो सेक्शन है वो हर में 2 ये के पावर होगा। ठीक है ना, बाकी ऐसे संख्या जो जैसे 3 था तो हमने 3 लिखा, 5 था तो 5 लिखा था, 2 है तो 2 लिखे। अब 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना, 2 के पावर 5 होता है 32। तो क्या कीजिए कि यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, नीचे तो होगा 32, यहाँ ऊपर जो है एक कम हो जाएगा 31, यानी 2 के पावर 31/32 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी जो है और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार ये भी क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको आपको प्रॉपर बेसिस सॉल्व करना बताते हैं, उसके बाद जो है सेकंडों में 1 सेकंड में कैसे जल्दी से देख लेंगे उसका भी हम लॉजिक बताएंगे। तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्या दिया हुआ है, 11 अब प्लस √22 अब प्लस √6 अब प्लस √9। इसमें कोई ऐसी संख्या सेम वाला नहीं है जो आप 2 संख्या में तोड़ो, ये करो वो करो, ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग है। तो ये पीछे से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ इसको लिखेंगे हम √11 प्लस √22 अब प्लस √6 है ना, अब प्लस √9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ठीक है, तो 6 3 हो गया 9, और 9 का वर्गमूल फिर 3 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √11 अब प्लस √22 अब प्लस 6 3 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ पर जो है √11 अब प्लस 22 3 हो गया 25, अब 25 का होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 11 5 कितना हो गया 16, 11 5 16, और 16 का वर्गमूल होता है कितना 4। तो 4 इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या इस तुच्छ सा सवाल के लिए इतना टाइम गंवाने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे इतना छिछोरा सवाल के लिए जो इतना समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखिए स्मार्ट तरीका से हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको स्टार्टिंग का संख्या देखना है, कितना दिया हुआ 11, कितना दिया हुआ है 11, और प्लस है 11 है, 11 के बाद जो है प्लस है। प्लस का मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई संख्या आएगा तो प्लस ही होगा। तो आप 11 के बाद सोचो कि कौन सा वर्ग है, 11 के बाद कौन सा वर्ग है, तो 16 है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। अब कहोगे सर 25 भी तो हो सकता है, हम कि हाँ हो सकता है, सोचना तो आपको जायज़ है। तो इसीलिए एक काम और कर लीजिएगा कि आप ना उसके बाद वाला संख्या को भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद वाला संख्या क्या है 22, तो 22 के आगे 25 होगा, यानी इसका मान 5 होगा। आप 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 5 क्यों नहीं हो सकता? 5 होने के लिए हमको यहाँ पे जो है 25 होना चाहिए, और 25 होने के लिए यहाँ पर जो जब ये 11 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, और 14 का स्क्वायर होता है 196, जो कि यहाँ 22 ही है, ये संख्या कभी नहीं दे सकता है। तो ये मेरे दोस्त ये सोचने से होगा। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं समझे कि हाँ सर तो जो है अपना क्वेश्चन लाए हैं देख के आए हैं तो इस प्रकार से, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि इसी तरीक़ा से सोचना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको ये संख्या देखना एक है तो उसके आगे वाला देख लीजिए, बस उस हिसाब से जो है आपको ऑप्शन हेल्प करा देगा। देखो 16 25 तो कभी होगा नहीं, 4 5 में अगर कहीं आप उलझिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये मान 25 अगर होता है तो 25 से 5 आएगा, 11 5 16 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ देखिए, अब हम कुछ नहीं देखने जाएंगे, 8 है, और यहाँ देखिए अगला थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि अब 8 के बाद जो है 16 होता है, 4 4 16, तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, यहाँ 57 है, तो 57 के बाद 64 आएगा, 64 से 8 निकलेगा, 8 8 16, 16 का वर्गमूल 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ तो मैं बोल रहा था कि 8 के बाद कौन संख्या वर्ग है 9, 9 तो 9 3 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है,
तो इस हिसाब से 4 हो जाएगा। अब चूंकि 5 होने के लिए 25, जो कि 25 के लिए 17 होना चाहिए, जो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बस शुरू का जो है 2 अंक देख करके आपको आंसर जो है टारगेट कर लेना है, और नहीं अगर आप उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं तो आप समझेंगे, मतलब पीछे से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 13 का है, 13 जब जोड़िएगा इसमें, है ना, तो 13 8 होता है 21, 121 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। फिर 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो 38 से 11 हो जाएगा 49, यानी फिर 7 हो जाएगा, और 57 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा, और 64 8 हो गया, 64 से यहाँ 8 निकलेगा, 8 8 16, 16 से हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, और आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, रूट अंडर 15,612 रूट अंडर प्लस रूट अंडर 154 प्लस रूट अंडर 225। चूँकि ये बड़ी संख्या है, आपको हो सके कि वर्ग याद नहीं है तो 3 वही है तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 225 का होता है, 225 किसका होता है, 15 का, ठीक है ना। तो ये 15,612 अब प्लस रूट अंडर ये 154 अब प्लस ये 15 का हो गया, ठीक है। जब जोड़ोगे तो 5 4 9, 5 1 6 1 169 आएगा, और 169 जो होता है सो 13 का होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो 15,612 अब प्लस ये हो गया 13, 13 12 हो गया 25, यानी कि ये हो गया 15,625। और याद कीजिए 25 वाला का वर्गमूल निकालना हमने आपको सिखाया है। 25 का ये 5 लिख दिए, अब 13 गुने 12 156 होता है, 13 गुने 12 156 होता है, यानी जवाब क्या हो जाएगा, तो छोटी वाली संख्या लेना है, यानी 12, ठीक है। 12 के 120, 12 3 76, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 125 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए जब भी वर्गमूल बनाना हो तो क्या करना है, 5 वाला के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। 5 है इकाई अंक, तो वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 ही होगा, 2 अंक छाट लिए 156। अब 156 के नज़दीक आप बताइए 156 किस वर्ग के पास है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, तो 13 में ज़्यादा हो गया तो 12 का स्क्वायर 144, यानी 12 ही हो जाएगा। तो 125 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब ये 3 वो था तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी इतना है कौन सॉल्व करने जाएगा। तो बस जो अभी लॉजिक बताएं, फर्स्ट संख्या देखेंगे, सेकंड संख्या देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। तो देखिए 276 है, अब प्लस है, तो 276 के बाद जस्ट बाद वाला ही कोई आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 276 और में प्लस कह रहा है, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, नहीं 18 का स्क्वायर जो है 18 भी है 19 भी, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, जो काफ़ी दूर हो जाएगा। अब अगला संख्या देखिए, अगला 178 है, 178 के भी पास माइनस है, यानी इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा। तो इसके जस्ट नीचे कौन सी संख्या स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 169 है, 13 का, और 13 जब इसमें जोड़ेंगे 276 में हम 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 7 1 8 और 289, और 289 17 का ही होता है स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जवाब 17 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। नहीं चाहो तो आप यहाँ से पीछे से सॉल्व करते आओगे, फिर भी आंसर यही आएगा, लेकिन ये होता है स्मार्ट अप्रोच लगाने का। देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, 28 में से 3 जाएगा 25, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 44 5 49, यानी यहाँ से 7 हो जाएगा, 43 में से 7 जाएगा 36, यानी यहाँ से 6 हो जाएगा, फिर 75 6 हो जाएगा, 81 यहाँ से 9 हो जाएगा, और 178 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 169, जो 13 आएगा, और 13 जोड़ोगे तो 289 भी पहुँचोगे, 289 का होता है कितना, 17। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है आपके सामने, 71 रूट अंडर 71 माइनस 700, फिर गुने 42, फिर प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 टोट। भाई साहब ये कैसे बनेगा, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया सर, घटाव भी है, गुना भी है, फिर जोड़ भी है, और इन टर्म तक भी है, ये कैसे बनेगा। हम कहेंगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गौर से देखिए ना। अरे ये कुछ नहीं किया है भाई साहब, मिक्सिंग कर दिया है थोड़ा सा, अभी तक जो आपने सीखा ना वो सब का मिक्सिंग कर दिया है। आप जो है इतना का इतना के बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिए, इतना के बाद ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया ऐसा वाला जो अभी आपने सीखा, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस, सीखे कि नहीं सीखे। तो ऐसा क्वेश्चन का हमने क्या लॉजिक बताया कि भाई इसको आपको 2 भाग में ऐसा तोड़ना है जिससे गुना करने पर यह संख्या आ जाए, और दोनों संख्या का दोनों भाग का अंतर 1 हो। तो आप क्या तोड़ोगे, 6 गुने 7, 6 7 42, 6 7 का अंतर 1। अगर प्लस रहता है तो बड़ी वाली संख्या जवाब होता है, और अगर माइनस रहता है तो छोटी वाली संख्या आंसर होता है। तो यहाँ प्लस है, यानी यहाँ तक जो है ये पूरे सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ तक क्या हो गया,
7 आ जाएगा। ये पूरे सेक्शन को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी बन गया। तो ये हो गया 71 माइनस ये 700 गुने ये पूरा सेक्शन को हमने सॉल्व किया ये पार्ट को, तो कितना दिया 7। अब 7 तो 4900 हुआ। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 100 का 1 लड्डू, यानी कि देखो हमने ये भी आपको वर्गमूल बनाए तो सिखाए हैं। ये हो गया 4900 का जब वर्गमूल बनाएंगे तो 49 का तो 7 होता है, 2 लड्डू के 1 लड्डू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 70, ठीक है मेरे दोस्त 70। और 71 में से 70 जाएगा तो ये √1 आएगा। √1 का मान कितना होता है 1, यानी 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक वाले सेक्शन को हमने ये अलग पार्ट करके आपको समझाया। यहाँ से इसका जवाब 7 आया। 7 में 7 से गुना हुआ 4900 का वर्गमूल 70 होता है। 71 में से 70 माइनस हुआ तो 1 हुआ, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी बड़ा लंबा है, इसमें देखिए घनमूल भी है। फिर भी हम 2 संख्या को टारगेट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप चाहो तो पीछे से जैसे सॉल्व करना बताएं कर भी सकते हो। देखो 21 है, 21 के बाद जस्ट बड़ी संख्या किसका स्क्वायर होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी इसका जवाब 25 होगा, 5 होगा। 25 करने के लिए देखिए 25 करने के लिए 625 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। यहाँ 64 होगा, अगर प्लस है तो 64 का घनमूल जो है 4 होगा, तो 21 और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो इसका जवाब जो है कितना हो जाएगा 5। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 7 है, ठीक है ना, ये इस 49 से आपको निकलेगा 7 वर्गमूल है, तो और 722 में 7 जोड़ेंगे तो 729 है ना, 729। और 729 किसका घनमूल होता है ना, 729 जो है किसका घनमूल होता है, तो आप बोलोगे 729 जो है किसका घनमूल होता है, घनमूल। तो देखिए यहाँ देखिए एक चीज़ हम आपको थोड़ी सी रफ में जो है हम आपको घनमूल भी सिखा देते हैं। देखिए घनमूल में क्या है कि ये जो है 729 है, ये समझिएगा। जैसे कि घनमूल का मतलब हुआ है, जैसे कि हम लोग वर्गमूल में देखते हैं कि किसका स्क्वायर है, उसी प्रकार ये देखना है कि 729 जो है किसका क्यूब है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब 9 का आप क्यूब करते हैं तो 9 गुने 9 जब करेंगे तो ये 9 9 होता है 81। 81 गुने जब 9 करेंगे तो देखिए 9 में 1 से गुना हुआ 9 और 9 8 72, तो ये 729 आया। तो हमसे चूँकि 729 का ये अगर घन पूछता तो 9 का घन 729 हुआ, हमसे घनमूल पूछा था 729 का घनमूल क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से ये पार्ट से पूरा निकल गया, यहाँ तक में 9 हो गया, 16 9 25 का वर्गमूल यहाँ से 5 हो गया, और 64 59 और 5 हो गया वही 64, और 64 का घनमूल फिर 4 होगा, 21 और 25, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा 5। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो एक बार करने की कोशिश करेंगे, मैंने सारी बात बोला तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, बहुत ही ये आपके सामने शानदार क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए कि मैं कहीं कहीं पे जो है कोई क्वेश्चन को डायरेक्ट बोल करके समझा देता हूँ, तो क्या आप लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं आता है? अगर प्रॉब्लम होती होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा यहाँ से पूरा सॉल्यूशन लिख कर कहीं बताइए, जिससे कि मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात भी लिख ही दूंगा। ठीक है ना, अगर नहीं बोलने पे अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, √16 गुना है, ठीक है ना, और फिर √0.16 और फिर गुने √10,000। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए तो यहाँ देखेंगे ये तो अभी ऐसे ही रहेगा, 16 गुना ये √0.16 और गुना जब करेंगे तो यहाँ 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, ठीक है ना, और 4 गो लड्डू है तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा 2 गो लड्डू। अब 100 से जब इसमें गुना होगा तो ये 1600 हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ आप देखेंगे ये √16 गुने ये क्या हो जाएगा 16। आप समझे कि नहीं समझे?